आप कल खुद देखिएगा कि सरों का समंदर इस विधानसभा के अंदर होगा। इतना बड़ा प्रोग्राम पूरी यूपी के अंदर वही साहब का नहीं हुआ होगा, इतना होगा यहाँ। अच्छा, फर्क ये है कि वो इस समाजवादी को बर्बाद करने में लगे हैं और समाजवादी का हाल तो ये है अब जो है बर्बाद गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफी था। अब समाजवादी में हर सीट पे उल्लू बैठा है। कि वो ऐसे दर्दनाक मंजर था कि तमाम जो है यानी हिंदुस्तान नहीं विदेश भी के लोग भी लर्जा तारी हो गए थे कि हाँ ये क्या कत्ल गारत हो रहा। तो उस वक्त हमारे अखिलेश यादव जी कहाँ थे। अब असदुद्दीन ओवैसी साहब इस उम्मीद के साथ में पूरे हिंदुस्तान वासियों के लिए एक किरण बन के आ गए हैं। तूले शबे फिराक से घबराना है जिगर, ऐसी भी कोई रात है जिसकी सहर ना हो। अब इन तमाम जुल्मों सितम की सहर होने वाली है और ये काली घटाएं अब सब छट जाएंगी जो। अच्छा, क्या माहौल रहेगा कल जैसे ओवैसी साहब यहाँ पे आ रहे हैं? सरों का समंदर रहेगा यहाँ। हाँ, सरों का समंदर रहेगा यहाँ। समंदर है। ऐतिहासिक रैली कुंदर की विधानसभा डींगरपुर क्षेत्र से। अच्छा, क्या लग रहा है सर? क्या माहौल रहेगा सर यहाँ का कल? इंशाल्लाह बहुत अच्छा माहौल रहेगा। आप कल खुद देखिएगा कि सरों का समंदर इस विधानसभा के अंदर होगा। इतना बड़ा प्रोग्राम पूरी यूपी के अंदर वही साहब का नहीं हुआ होगा, इतना होगा यहाँ। अच्छा सर, बुजुर्ग हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से कहा जाता है कि बी टीम सी टीम लोग कहते हैं, आपको क्या लग रहा है, सही में बी टीम है क्या? मेरे भाईजान आप ये देखिए, जिसके दादा परदादा से ये विरासत चली आ रही हो गए, बी टीम किस लिए बनाएगा आदमी? शोहरत के लिए, दौलत के लिए, किस चीज़ के लिए बनेगा बी टीम? उस पर तो ओवैसी साहब के पास तो ये दादा इलाही विरासत में है, दौलत भी, शोहरत भी और जो है सेहत भी, तंदुरुस्ती भी, इल्म भी। इल्म से भी अल्लाह ने उसे इतना नवाजा है कि हमारी सियासत की दुनिया में इतना काबिल तरीन कोई जो है सियासी लीडर नहीं है जो लंदन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से जो बैरिस्टर की जिस पर डिग्री हो वो अभी किसी। अच्छा चलिए ठीक है, लोग कहते हैं कि बच्चे तो बहुत ज़्यादा जोशीला भाषण देते वैसे साहब भड़क जाते, तो बुजुर्ग मुल्ला मुलायम का साथ क्यों छोड़ दिए? असल में क्या है, देखिए ये सब आज के वक्त में जो है ये जितने नौजवान हैं ये पढ़ा लिखा तबका है और ये सारी बात को समझता है। आज तक इन्हें गुमराह किया और हमारे अपनों ने गुमराह किया है। इस तरह से गुमराह किया कि जैसे क्या हम में किसी एक को चुन लिया, टिकट दे दिया, समझ गए। तो हमारे जो अपने जो आते हैं यानी टिकट लेकर आते थे, उन्होंने ही कहा कि अरे ये इन्होंने मुलायम सिंह ने टोपी ओढ़ ली, आधा मुसलमान हो गया। उसके बाद में दूसरा इलेक्शन आया तो उन्होंने हज का रुमाल डाल लिया और ये कि आपका तो पूरा मुसलमान हो गया। इस तरह से मुसलमानों के साथ में जो है ये ठग विद्या चलती है। बेटा तो दे ही रहे थे, फिर क्या जरूरत है इधर आने का? कहाँ दे रहे भाई, कहाँ दिया बताइए मुझे। 2% राजभर से गठबंधन करेंगे, वो 18% कहाँ जाएंगे? दरी बिछाएंगे। तो 18% साथ कहाँ है आपके? कहाँ साथ? ये तो वक्त बताएगा ना। वो बच्चों की तरह रोएंगे फिर, जैसे तेजस्वी यादव रोए थे, ठीक है ना। वही साहब ने कहा था कि बच्चों की तरह मत रोना, तो बच्चों की तरह रोएंगे फिर वो। अच्छा, वो तो अखिलेश यादव युवा तो। हाँ, बात क्या है मेरे भाईजान, आज ये नौजवान सब पढ़ा लिखा है, सब चीज़ समझ रहा है। बताइए जिनकी जो 2% जिनकी हिस्सेदारी है उन्हें यानी 35 जो है सीटें दे रहे हैं और गठबंधन कर रहे हैं। जिनका आज के वक्त में बताते हैं 18% और 18-20% नहीं है। मेरी बात हुई थी अब से 1 महीना पहले, जो हमारे इस टाइम यानी MP साहब हैं, बर्क साहब, वो ये कह रहे हैं कि मैंने पार्लियामेंट के अंदर तकरीर करी थी और मैंने सन 97 में तकरीर की थी या 98 में, और मैंने उस वक्त ये बताया था कि इस वक्त मौजूदा हालात में मुसलमानों के साथ जो दोगलापन हो रहा है कि 18% है मुसलमान, उन्हें उनके हिसाब से हिस्सेदारी क्यों न दी जा रही। तो मेरी उस वक्त की बात को तस्लीम किया गया था, कोई रिएक्शन नहीं हुआ। रिएक्शन नहीं हुआ तो इसका मतलब 18% सन 97 में 98 में थे कि आज के वक्त में 24-25 साल में कि मुसलमान 20% हुआ होगा, 22%। नहीं, लेकिन नहीं, मुसलमान आज की सच्चाई ये है। संख्या तो आप लोग की ज्यादा है सर, लेकिन 35%। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, 30 से 35% मुसलमान हैं, इसीलिए इन्हें बुखार आ रहा है, परेशान हैं। नहीं तो 30% ठीक है, संख्या ज्यादा है, लेकिन साथ में नहीं है ना, उनके 5% साथ है उनके। नहीं, अब हमें ऐसा कायद मिल गया, ऐसा लीडर मिल गया, ऐसा सच्चा ईमानदार मिल गया जो कि उसे वो गरीबों मजलिमों की लड़ाई लड़ने वाला है, उसे सब पसंद कर रहे हैं। मुसलमान ही नहीं, हिंदू भी पसंद कर रहे हैं, समझ के सब कुछ पसंद कर रहे हैं। अच्छों को हमेशा सब पसंद करते हैं मेरे भाई। अच्छा, क्या लग रहा है सर, जिस तरह बस ओवैसी साहब जो मुसलमानों की बात करने के लोग आरोप लगाते हैं उनके ऊपर, जी
बोलते हैं कि बस वो मुसलमानों की बात करते हैं। ये तो गलत बात है। हाँ। वो सबके लिए बोलते हैं, सबके लिए बोलते हैं। आप उनका कहीं भी देख लीजिए, वो सबके लिए बोलते हैं, बराबर बोलते हैं। क्या वो सबके लिए बोलते हैं, सबके लिए बोलते हैं? अरे बुजुर्ग हैं आप, तो आपको इधर कहाँ चले आए आप? वो सबके लिए बोलते हैं। इधर सही है, अपनी जगह, हाँ? अपनी जगह सही है। सही आ गए। नहीं तो मुल्ला मुलायम के साथ आप लोग छोड़ दिए बहुत। हाँ? इंशाल्लाह वो पहली बार में ही देखो हाँ? इंशाल्लाह वो पहली बार में ही इस बार इस सीट से हाँ। हम उन्हें पूरी बार की सर क्लियर कर देंगे इस बार। हाँ। इंशाल्लाह। क्या कैसे कर देंगे? सब तो मुलायम सिंह के साथ है, अखिलेश के साथ है, मुस्लिम कहता सब है? सारे मुसलमान है, टोपी लाल घेर के घूमते हैं ना। नहीं, ये तो गलत है। हाँ? ये गलत है, ये बीते हुई बात है। ये हाँ। आज के वर्तमान में युवा को देखिए। हाँ। आप भ्रमण कीजिए आप हमारे मंडल में जाके। हाँ। आपको पता लग जाएगा इस सीट पे क्या पोजीशन है हमारी। अच्छा, क्या लग रहा है बाबा, वैसी साहब आ गए, वोट मिलेगा क्या? जिस तरह से लोग कह रहे हैं कि हाँ? वैसे को देंगे। क्या आपको क्या लग रहा है भाई? वैसे ही वोट देंगे साहब। क्यों? मुलायम सिंह काम सही नहीं किए थे क्या? मुलायम सिंह का कोई वजह बताओ, किस वजह से वोट दें? हाँ? किस वजह से वोट दें बताओ। नहीं, कह रहे तमाम काम किए उन्होंने आप लोगों के लिए। जमीरुल्लाह मंच से फेंक दिया उन्होंने। हाँ? जमीरुल्लाह का जमीर अगर ना जागा हो तो हम तो क्या नहीं सकते, कुछ हमारा तो जाग गया। तो जमीरुल्लाह तो अभी भी उन्हीं के साथ है ना? कहाँ उन्हीं के साथ? हाँ। जमीरुल्लाह ने कुर्सी बिछाई, हाँ। क्या नाम है, दरी बिछाई, सारे काम करे। जब मंच पे खड़ा होने नंबर आया, जो उसने ऐसे हाथ उठाया, पीछे धक्का मार दिया उसे। तो कहाँ तो आपके साथ कहाँ आ गए? जमीरुल्लाह का जागा हुआ ना हो, बात अलग है। तो आपके साथ अभी आए कहाँ? वो तो उन्हीं के साथ है ना अभी। कौन? मुलायम सिंह के साथ ही है। हम उनके खिलाफ नहीं है, हम उनका जमीर नहीं जागा, हमारा जमीर जाग गया। हाँ। अच्छा, बुजुर्ग क्या सोच रहे हैं? बुजुर्ग तो समाजवादी के साथ थे ना? अरे समाजवादी के साथ थे, अब मुलायम सिंह यादव जी की नहीं चलती है। अखिलेश में और मुलायम सिंह में बहुत बड़ा फर्क है, जमीन और आसमान का। अच्छा, हाँ, उन्हीं का बेटा है। फर्क क्या है? फर्क ये है कि वो इस समाजवादी को बर्बाद करने में लगे हैं। हाँ। और समाजवादी का हाल तो ये है, अब जो है बर्बाद गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफी था। अब समाजवादी में हर सीट पे उल्लू बैठा है। कहाँ सब सीट पे उल्लू बैठा? तमाम आजम खान भी जीते हुए आप ही के आजम खान इतना बड़ा उन्होंने काम किया, समझ के किसी एक के लिए नहीं, तमाम क्षेत्र की जनता के लिए, भले उसमें हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बच्चों की तालीम के लिए इतना बड़ा किला उन्होंने खड़ा किया। आज समाजवादी उनके पीछे पड़ी हुई है। मतलब क्यों? मतलब जो अगर अखिलेश जो है उनको चाहते तो उनके लिए क्यों उन्होंने कोशिश नहीं कुछ भी आज तक भी जो कर तो रहे, साइकिल रैली निकाले कुछ भी नहीं कर रहे वो उनके आजम खान के। आजम खान अगर सही पूछो हो तो इन समाजवादी के गद्दारों की बिना पे ही वो आज जेल में है जो है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये बताइए मुझे, आप भी कहते थे कि साहब वो तो कोर्ट की बात है। अमित शाह यहाँ आए, वो ये कह रहे हैं कि बताओ आजम खान को अंदर होना चाहिए कि नहीं? जनता कह रही है होना चाहिए। कि तो अगर समाजवादी के लोग इस गद्दी पे बैठे लखनऊ में तो आजम खान अंदर नहीं रह सकते हैं। अगर आजम चलिए, लोग कहते हैं भड़काऊ भाईजान आते, भड़का देते, नौजवान तो भड़क जाते, बुजुर्ग कैसे भड़क रहे हैं आप? नहीं, वो भड़काते थोड़ी है वो कभी नहीं भड़काते। वो तो देश हित की बात करते हैं। हक बात कड़वी होती है तो लोगों को लगता है कि साहब भड़काते हैं वो तो बस मुसलमानों की बात करते हैं लोग। कैसे मुसलमानों की बात करते हैं? कौन कहता है? वो तो तमाम देश की जनता की, तमाम हिंदू मुसलमानों की, सबकी बात करते हैं। वो जितनी भी उनकी बातें होती है, सारी बातें देश हित में होती हैं। क्या लग रहा है भाई साहब, देश हित में बातें करते हैं वो क्या? हाँ, जी करते हैं। वो लोग कहते हैं बस मुसलमानों की बात करते हैं, कहते मुसलमानों मुत्तहिद हो जाओ, एक हो जाओ। नहीं, वो हर समाज की बात करते हैं। क्या इधर आइए, आगे आइए, हम मुस्कुरा रहे हैं। क्या आप क्या कहेंगे? बस मुसलमानों की बात नहीं करते वो? हाँ? राहुल गांधी हमारी बात करते हैं। राहुल गांधी हमारी बात करती है। किसका करते हैं? तो अखिलेश यादव हमारी बात करते तो है आपकी बात। कौन सी बात करते हैं? कर तो रहे, मुसलमानों को रोजगार मिलेगा, अफ्तार आपके साथ करते हैं। रिक्शा मिलेगा, ई रिक्शा मिलेगा। हमारे बच्चे, हम IPS देखना चाहते हैं, हम PCS देखना चाहते हैं, हम डॉक्टर देखना चाहते हैं, हम इंजीनियर देखना चाहते हैं अपने बच्चों को। अगर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी अगर कुनर की विधानसभा से अगर कैंडिडेट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का अगर जीता, एजुकेशन का हब डींगरपुर बनेगा इंशाअल्लाह। बहुत ज्यादा उम्मीद लगा रखे हैं। क्या लग रहा है आपको, यहाँ की जनता विश्वास करेगी MIM कैंडिडेट पे? देखिए, ऐसा है, जनता पूरी तरह से विश्वास करेगी और अच्छों पे हमेशा विश्वास करती है जनता। और कोई भेदभाव की बात नहीं है, हर समाज का आदमी विश्वास करता है अच्छे पे। अच्छे को हर एक लायक करता है। ओवैसी साहब आज हिंदुस्तान के नहीं बल्कि पूरे ऑल वर्ल्ड के समझ के स्टार होने जा रहे हैं। अच्छा, क्योंकि उनकी सच्चाई, ईमानदारी, वो कुछ मुस्लिम ही कहते हैं कि बीजेपी का B टीम है,
दरी बिछाने वाले उनके साथ पहुंच ये गए। समाजवादी के एजेंट कहते हैं, ये समाजवादी, ये बात समाजवादी के लोग कहते हैं। ये जो समाजवादी का जिन पे भूत है ना, वो लोग कहते हैं कि ये बीजेपी के एजेंट है। अच्छा, बाकी कोई नहीं कहता है। जुम्मन भाई है, जुम्मन और भाई। किसी के कहने से कुछ नहीं होता है, किसी के कहने से कुछ भी नहीं होता है। अब किसी को कुछ भी, आप अगर ये इस वक्त आप ये कहने लगे कि ये दिन है, तो क्या हम आपकी बात मान लेंगे? हमें भी तो आंखें दी हैं, अकल हमारे पास है ना। क्या कह रहे थे आप, क्या कह रहे थे? आप कह रहे थे कि लोग लगाते हैं ओवैसी साहब बीजेपी की बी टीम है। वकील साहब तुम ना यार, वकील साहब आपने कभी असदुद्दीन ओवैसी साहब का कभी क्या मैं दावत खाता हूँ कोई बीजेपी का आदमी देखा? अभी स्मृति ईरानी के साथ फोटो वायरल हुआ था, देखे थे आप? स्मृति ईरानी का वो मीटिंग का हुआ था। मोहन भागवत तो उनका भी तो मीटिंग था, उनका भी तो मीटिंग था। मतलब आप करे तो सही है, वो करे तो गलत है। आप पूरी मुकम्मल बात सुनिए। ये किराए की पब्लिक नहीं है, ये दीवानों की पब्लिक है। लोग कहते हैं बिरयानी खाने के लोग आ जाते हैं, निहारी बिरयानी। रुक जाइए, निहारी बिरयानी खाने आए हैं क्या? अरे दीवानों की पब्लिक है, कहाँ बिरयानी देख रहे हो यहाँ? ये दीवानों की पब्लिक है। लोग कहते हैं तीन ओवैसी साहब के दीवाने हैं लोग, हाँ। दीवाने हैं। क्या बोला, बिरयानी मिलना है? टाइम देखिए, बिरयानी का टाइम नहीं हुआ अभी क्या? ये दीवानगी है, टाइम देखिए खड़ी में आप, टाइम क्या हो रहा है? अच्छा। दीवानगी है ये सब पब्लिक की। सब देखो आप युवाओं पे कैमरा घुमाइए, सब दीवाने उनकी चाहत में यहाँ खड़े हैं अभी तक। सब दीवाने यहाँ पर हैं, दीवाने, सब दीवाने। अखिलेश के दीवाने हैं क्या आप? नहीं, वैसी साहब के, वैसी साहब के। क्या कर? अखिलेश मुसलमान लफ्ज लेने से डरते हैं। कहाँ डर रहे हैं भाई आप? भाषण में बता दो अखिलेश ने अवतारी आपके साथ बैठ के करते तो डरेंगे कैसे भाई? से मुसलमान हो जाएंगे क्या वो? हाँ। असल में मुसलमान जो है अब इतना जागरूक हो गया, जिस वक्त वो उसमें इक़्तिदार में थे अखिलेश यादव जी, और जिस वक्त वहाँ जो मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ था, उस वक्त ये समझ लीजिए ये हालात थे कि 36 घंटे जो है वहाँ ऐसा कत्ल गारत हुई, और ऐसे लोग जो है तमाम प्रशासन जो है यानी उन्होंने कान और आंखें बिल्कुल बंद कर ली थी, और वहाँ के साथ ऐसे जुल्म और सितम हुआ कि वो ऐसे दर्दनाक मंजर था कि तमाम जो है यानी हिंदुस्तान नहीं विदेश भी के लोग भी लर्जा तारी हो गए थे कि हाँ ये क्या कत्ल गारत हो रहा। तो उस वक्त हमारे अखिलेश यादव जी कहाँ थे? अपने सैफई में जो है यानी हिरोना नहीं, जो उनका काम था वो तो कर ही रहे थे। क्या काम कर रहे थे? प्रशासन का काम था वो। झगड़ा कराने का काम उनका था ना, वो झगड़ा कराने का काम था, वो उन्होंने करा ही दिया था। लड़ाने का काम अखिलेश यादव जी ने कर दिया था। तो काम तो ये भी है ना भाई, कोई झगड़े को मिटाए ये भी काम, और कोई झगड़ा कराए ये भी। झगड़ा करा के भुस में चैंका डार जमालो दूर खड़ी हुई। एक बात बताइए, मैं आपको बता दूं, अब असदुद्दीन ओवैसी साहब इस उम्मीद के साथ में पूरे हिंदुस्तान वासियों के लिए किरण बन के आ गए हैं। तूले शबे फिराक से घबराना है जिगर, ऐसी भी कोई रात है जिसकी सहर ना हो। अब इन तमाम जुल्मों सितम की सहर होने वाली है, और ये काली घटाएं अब सब छट जाएंगी जो। अच्छा जी, मतलब आप लोग देंगे वैसी साहब को वोट? बिल्कुल, हम नहीं, इस क्षेत्र के तमाम हिंदू वैसी साहब को चाहते हैं। तो बुजुर्ग जो कह रहे हैं कि आप लोग दरी बिछाने वाले हैं, उनको क्या कहिए? कौन दरी बिछाने वाले? यहाँ आप कल देख लीजिएगा, हिंदू मुसलमान सब सिख ईसाई सब यहाँ मौजूद होंगे। तो ये देखना आप यहाँ जो काबिल तारीफ होगी, मैं देखता हूँ आप भाइयों को भी, कि जब आप किसी रैली में कहीं जाते हैं और जब बात करते हैं कि आपको कौन लेकर आया, समझ गए, तो पता लगा किसी को टोपी उड़ा देते हैं, समझ गए, हमारे हिंदू समाज के भाई को टोपी उड़ा के मुसलमान बना दिया, किसी को कोई सी टोपी उड़ा दी। यहाँ टोपी उड़ाने वाली पब्लिक नहीं है, ये बिल्कुल यकीनी तौर पे ओवैसी साहब पे ये सारी जनता जो है मोहब्बत करने वाली है। और जो है ये कल आपको जो है ये आपको दिखाई देगा कि यहाँ एक दीवाना नहीं, यहाँ 50,000 दीवाना होगा। आप बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए।